कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर एक बार फिर कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी एक के बाद एक कोर्ट से उन्हें झटके लग रहे हैं, मुसीबत में वो फंसते जा रहे हैं और अब एक बार फिर से राहुल गांधी को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पुणे की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है और किस मामले में तलब किया गया है, ये भी वीर सावरकर से जुड़ा हुआ एक मामला है, जिसमें वीर सावरकर के एक रिश्तेदार के जरिए जो मानहानि का केस दायर किया गया था राहुल गांधी के खिलाफ, उस मामले में अब पुणे की कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब कर दिया है। यानी पूछताछ के लिए अब राहुल गांधी को कोर्ट में बुलाया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला तब दर्ज किया गया है जब उन्होंने लंदन यात्रा के दौरान वीर सावरकर के बारे में एक बयान दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 9 मई 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। यानी राहुल गांधी जो लगातार हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र पहुंचकर टिप्पणी करने का मामला हो, चाहे फिर वो लंदन जाकर वीर सावरकर पर टिप्पणी करने का मामला हो, अब इन मामलों में राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के जरिए वीर सावरकर पर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जो उन पर अपमानजनक बयानबाजी राहुल गांधी ने की थी, उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हाल ही में कड़ी फटकार लगाई थी और कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ये गैर जिम्मेदाराना बयानों की परमिशन नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और इस केस की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने की थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस बार सावरकर है, अगली बार कोई और कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। यानी यहां पर राहुल गांधी को सीधे तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी कर रहे हैं और हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी राहुल गांधी को दी कि अगर आपने अगली बार इस तरह की कोई बयानबाजी की तो हम अपने आप ही उस मामले में संज्ञान लेंगे। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भरी चेतावनी के बाद राहुल गांधी को राहत भी दी और निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, आप क्यों ऐसी टिप्पणी करेंगे? आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं जहां उनकी पूजा होती है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन देखना यह होगा कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का कितना असर पड़ता है, क्योंकि एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ अब अलग अलग अदालतों में यह मामला पहुंच रहा है, जहां पर राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब यह बड़ी खबर है कि वीर सावरकर के ही एक रिश्तेदार की ओर से ये दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया और उस मामले में अब राहुल गांधी को तलब कर दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो वीर सावरकर के पोते हैं रंजीत सावरकर, जो कोर्ट में लगातार मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इतनी कड़ी सजा वीर सावरकर ने झेली और ब्रिटिशों का नौकर आखिर वो कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीर सावरकर हिंदुत्व के विचारक थे, इसलिए राहुल गांधी ये टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कुछ रंजीत सावरकर कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कदम उठाया है, क्योंकि ये सीधे सीधे समझदारी की बात है। जिसे समझदार आदमी हो वो जानेगा। जिस आदमी को 27 साल ब्रिटिशों ने जेल में रखा, 14 साल उनको कारावास में रखा, भारत में आने के बाद तो उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें 6 बाय 8 फीट के कोठरी में रखा गया था 3 साल के लिए। अंडमान में 11 साल रखा था, उसके बाद 13 साल उनको हाउस अरेस्ट में रखा था। ऐसा आदमी ब्रिटिशों का दोस्त या नौकर कैसा हो सकता है ये?
और एक लेटर के इसमें योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इसमें इनको पकड़ा है कि भाई महात्मा गांधी को भी फिर बोलना चाहिए, वो भी मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट लिखते थे, वो तो उस समय का तरीका था लिखने का। तो ये बड़ा सही काम किया है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अभी ऐसा मत करो और सो मोटो लेंगे। मुझे लगता है कि अगर समझदार होंगे तो सुधर जाएंगे। मगर इसमें एक बात देखने गई कि राहुल गांधी ये जो कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा इसलिए नहीं कर रहे, वो बेवकूफ है, वो इसलिए कर रहे हैं कि सावरकर ये हिंदुत्व के प्रणेता है। सावरकर जी का हिंदुत्व धर्म के आधार पे नहीं है, पूजा विधि पे आधार पे नहीं है, ये सब जानते हैं। फिर भी हिंदुत्व शब्द था, इसलिए वो पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट से जानबूझ के इलेक्शन के पहले, हर इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र में आके जे भी जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, वहां पे ये जानबूझ के ये सब बात करते थे, क्योंकि उन्हें इनकी सत्ता की राजनीति का एक हिस्सा है वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई, सही है कि हम देशभक्तों का उपयोग, अपमान ना करें, कम से कम आज की सत्ता के इसमें। तो लगता है मुझे कि वो सुधर जाएंगे, सुधरे तो ठीक है। मगर ये जो बात थी कल लखनऊ के केस के बारे में थी, उसके ऊपर 3 केसेस और शुरू है। एक नासिक में शुरू है, पुणे में शुरू है। पुणे में मेरा भाई सत्य की केस कर रहा है, मैंने खुद बंबई में भी एक केस 4 साल से रजिस्टर की, वो भी आ जाएगी अभी। तो अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हमने प्रण कर लिया कि उन्हें हम जेल नहीं भेजेंगे। तो क्या ये जो केसेस है, आप कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन सबको अमलगमेट करता, सारे केसेस एक साथ चलाने की बात करता है, तो मुंबई में चलेंगे केसेस, क्या आप इस बात की मांग करेंगे? नहीं, किसी ने अभी मांग नहीं की है। हम क्यों मांग करें, अमलगमेट करें? मेरी केस अलग है, हर केस अलग अलग विषय पे है। मेरा केस में है कि राहुल गांधी ने सावरकर जी को गद्दार कहा था ट्विटर पे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे उन्हें गद्दार कहा गया था सीधा सीधा। तो मेरी केस उस आधार पे है। ये तो बहुत बड़ा गुना है। सर, कल इंदिरा गांधी के उस पत्र का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने खुद वीर सावरकर कह के संबोधित किया है इन्हें, और उसको भी याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को, आपकी दादी ने भी उन्हें वीर कहा है। तो आप किस आधार पे उन पे आरोप लगा रहे हैं? जी, इंदिरा गांधी तो सावरकर जी का सम्मान करती ही थी, मगर वो सावरकर के कदमों पर भी चलती थी। सावरकर के जो भी राष्ट्र के हित में विचार थे, जैसा एक औद्योगिकरण देश का, क्योंकि गांधी की फिलोसफी वॉज अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू जी सेना की अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी ने एटम बम बना के सेना को मजबूत बनाया। सावरकर जी ने जवाब दिया था जीना को, जीना ने कहा था हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो सावरकर ने जवाब दिया था कि एक धक्का और दो, पाकिस्तान तोड़ दो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ दिया 71 में। तो वो प्रैक्टिकल शी वॉज, जो अगर महात्मा गांधी का नाम भी लेती होंगी, प्रैक्टिकली शी फॉलोड ऑल द पॉलिसीज ऑफ वीर सावरकर, और उन्होंने तो पोस्ट टाइम भी निकाला था सावरकर के ऊपर। राहुल गांधी का कोई एक बयान नहीं है जब उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हिंदुत्व के विचारक रहे वीर सावरकर, उन पर ही अपमानजनक टिप्पणी की, बल्कि राहुल गांधी ने 2019 में भी अपनी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर पर तीखे बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। उनके इस बयान ने बीजेपी और शिंदे गुट को और ज्यादा आक्रामक कांग्रेस के खिलाफ कर दिया था, और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी और कहा कि अब आगे से आप स्वतंत्रता सेनानियों पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। और इस तरीके से आज कोई वीर सावरकर पर टिप्पणी कर रहा है, कल कोई महात्मा गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करेगा। एक टिप्पणी ये थी जब 2019 में राहुल गांधी के जरिए वीर सावरकर पर की गई, और जो पुणे का ये मामला है, जब राहुल गांधी को जो है समन भेजा गया है, लंदन का है, जहां पर राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था और कहा था कि वीर सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें यानी सावरकर को खुशी हुई थी। शिकायत के मुताबिक वीर सावरकर ने पुस्तक में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा और राहुल गांधी की टिप्पणी ये अपमानजनक है। तो ये एक मामला है जिसमें अब जो पुणे की अदालत है, उन्होंने राहुल गांधी को समन भेज दिया है, राहुल गांधी को तलब कर दिया है। अब राहुल गांधी को कोर्ट में आना होगा, इस मामले पर सफाई देनी होगी कि उन्होंने वीर सावरकर पर जो ये टिप्पणी की है, आखिर कौन सी किताब में उन्होंने पढ़ा, कहां लिखा था ऐसा, इसका जवाब तो उन्हें देना होगा। तो यहाँ पर शिकायत करता है सत्यकी सावरकर, यानी ये भी रिश्तेदार हैं वीर सावरकर के, जैसा कि मैंने बताया। तो उन्होंने ये राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मानहानि का एक केस दायर किया है, और उस मामले में अब राहुल गांधी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं।
राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट उन्हें चेतावनी दे रहा है, राहुल गांधी को जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसका कोई असर राहुल गांधी पर नहीं हो रहा है। और इस तरीके से चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट का हो, उसके बाद पुणे की एक अदालत ने अब तलब किया है। इसके अलावा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी का एक मामला लखनऊ के कोर्ट में है और एक और मामला नासिक की अदालत में भी राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है। तो चारों तरफा से राहुल गांधी घिरे हुए हैं। क्या कुछ एक्शन राहुल गांधी पर इस पूरे मामले को लेकर होगा, क्या कोर्ट फैसला लेगा, इस पर कहीं ना कहीं नजरें टिकी हुई हैं। और अब राहुल गांधी क्या जवाब कोर्ट में देंगे, इसको भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।